नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है। 26 दिसंबर से सेंचुरियन में दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया उसकी तैयारी में है। इधर भारत के टॉप स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2018 और 2020 के बीच मैंने कई बिंदुओं पर खेल को छोड़ने पर विचार किया था। बातचीत के दौरान अश्विन ने कहा कि उन्हें उस वक्त पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था। आखिर अश्विन कहना क्या चाहते हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन। राकेश जी, बताइए आखिर अश्विन कहना क्या चाहते हैं, क्या मतलब है उनके इस बयान का? ये आप कह सकती हैं कि ये अश्विन का दर्द है, जो मेंटल ट्रॉमा उन्होंने अपनी चोट के दौरान झेला। ये जो 2017 से 19 की बात वो कर रहे हैं, उस वक्त एब्डोमेन में उनके थर्ड गियर का जो है वो टीयर था, तो इस वजह से उन पर जो है वो बहुत अच्छे ढंग से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, उनको परेशानी हो रही थी। बावजूद इसके उनका प्रदर्शन ठीक ठाक ही था, लेकिन जो सहयोग उन्हें टीम से और टीम के खिलाड़ियों से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। तो वो एक दर्द है। और उस वक्त कुछ ऐसा फेज आया था जबकि वो बहुत किनारे दिखते थे टीम से, उनको अब एक तरह से कह सकते हैं कि साइडलाइन किया जा रहा था। तो वो एक महसूस होता है, क्योंकि अश्विन कोई छोटे खिलाड़ी नहीं हैं, वो एक मैच विनर हैं। अगर आप अश्विन के कद की बात करें तो आपको बताऊं कि टेस्ट क्रिकेट में इनिंग के लिहाज से सबसे तेज 50 विकेट, 100 विकेट, 150 विकेट, 200 विकेट, 250 विकेट, 300 विकेट, 350 विकेट, 400 विकेट, ये सबसे तेज कम इनिंग में लेने का भारतीय रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के ही नाम है। और अभी 81 टेस्ट मैच में 427 विकेट उनके नाम है। 24 के आसपास का उनका औसत है, गेंदबाजी औसत की बात करें। मैच विनर है, मैन ऑफ द सीरीज के जहां तक मुझे याद है 9 बार वो मैन ऑफ द सीरीज हो चुके हैं टेस्ट सीरीज के दौरान। तो उनका कद कोई छोटा नहीं है, वो एक मैच विनर हैं। और जब भी ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, बतौर टीम मैनेजमेंट आपका दायित्व होता है कि आप अपने उस टॉप खिलाड़ी को, मैच विनर को सपोर्ट करते हैं, न कि उसकी लेग पुलिंग करते हैं या कोई ऐसी बात कहते हैं जो उनको चुभती है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया राकेश जी, लेकिन वो किन लोगों पर साथ नहीं देने का इशारा कर रहे थे? निश्चित तौर पे जब वो 2017 से 19 की बात कर रहे हैं तो वो दौर बतौर कप्तान विराट कोहली और बतौर कोच रवि शास्त्री का था। और जैसा कि हम जानते हैं कि रवि शास्त्री और विराट कोहली की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, और ये बातें मीडिया में आती रहती हैं कि दोनों बहुत मिलकर फैसले लेते थे और चलती इन्हीं लोगों की थी। तो निश्चित तौर पर उनका इशारा विराट कोहली और रवि शास्त्री के ऊपर है। और उन्होंने इनडायरेक्टली एक घटना की चर्चा भी की है कि एडिलेड में 2018 की बात है, ठीक आप आज से 3 साल पहले की बात कर लें, दिसंबर का एक महीना था। एडिलेड टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में 3 विकेट लिए थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 में से 3 खिलाड़ी। और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 3 विकेट लिए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के नाथन लॉयन जो थे उन्होंने दूसरी पारी में भारत के 6 विकेट लिए थे। तो अश्विन पूरी तरह से फिट नहीं थे। जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें गेंदबाजी करने में परेशानी हो रही थी, एब्डोमेन में टीयर था। तो बावजूद इसके दूसरी पारी में जबकि विकेट बिल्कुल फ्लैट हो गया था, तो उन्होंने 50 से ज्यादा ओवर की गेंदबाजी की। और उस वक्त इनको लग रहा था कि इन्होंने टीम के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और टीम के लिए पूरे टेस्ट मैच में 6 विकेट लिए हैं, दूसरी पारी में 3 विकेट लिए हैं। लेकिन जब ये ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो वहां पर क्या बातें हो रही हैं, वहां पर रवि शास्त्री या बाकी लोग जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि लायन ने 6 विकेट लिए, अश्विन ने 3 विकेट लिए। तो आप तुलना करते हैं वहां पर, और ये क्या है कि आप मेंटली उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर सही मायने में हम कहें तो ये मेंटली तोड़ने का प्रयास था। इसके अलावा उसी सीरीज में सिडनी टेस्ट मैच की उन्होंने बात की है, जबकि कुलदीप यादव खेले थे और उन्होंने 5 विकेट लिए थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी कुलदीप यादव ने। तो रविचंद्रन अश्विन ने उस घटना की भी चर्चा की है और कहा कि मैं कुलदीप के लिए बहुत खुश था कि उसने 5 विकेट लिए हैं, जो मैं नहीं कर सका। लेकिन इसके बाद रवि शास्त्री
का ये बयान आया कि ओवरसीज कंडीशन में, यानी कि विदेशों में, कुलदीप यादव भारत के बेस्ट स्पिनर हैं। ये कहना कि कुलदीप यादव बेस्ट स्पिनर हैं, सर्वश्रेष्ठ स्पिनर है भारत की ओवरसीज कंडीशन में, वो ये बताता है कि अश्विन उस कैटेगरी में नहीं है। ये अश्विन को डेमोरलाइज करने का एक प्रयास जैसा दिखता है, और ऐसा ही अश्विन को लगा होगा, और ऐसा होता भी है जब आप डाउन फेज में रहते हैं तो कोई व्यक्ति किसी भी मतलब से बात करता है तो कई बार आपको वो बातें चुभ जाती हैं, और मुझे लगता है कि अश्विन के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इन खिलाड़ियों के बारे में वो ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें टीम में लोगों का साथ भी मिला है, जहां उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया लेकिन कुछ का साथ तो मिला। ये बात भी उन्होंने कही, और अब निश्चित तौर पर उनका इशारा किसकी तरफ है ये तो अश्विन ही बता पाएंगे, लेकिन ये देखने में आया है, और ये हम हमेशा देखते आए हैं कि टीम सपोर्ट करती है। हमेशा जो भी उसके टॉप प्लेयर रहते हैं उनको सपोर्ट करती है टीम, और टीम मैनेजमेंट। आपने देखा होगा, अगर हम ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत भी दिल्ली से ही हैं, तो ऋषभ पंत का एक पेज बहुत खराब आया था, और उस वक्त मीडिया में ये बातें बहुत उछल रही थी कि ऋषभ पंत को टीम से बाहर किया जाए, लेकिन बावजूद इसके विराट कोहली और रवि शास्त्री ने बहुत सपोर्ट किया ऋषभ पंत को, और उसका फल भी मिला है। और ऋषभ पंत आज एक सेटल्ड प्लेयर हैं और एक अच्छे प्लेयर हैं, और भारत के लिए एक एसेट जैसे हो गए हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम बात करें अभी हाल के दिनों में, अगर हम रहाणे की बात करें, रहाणे का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन टीम मैनेजमेंट का उनको सपोर्ट मिलता रहा है, वो अभी तक खेलते रहे हैं। आप अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अगर उसमें आप हार्दिक पांड्या को देखें, हार्दिक पांड्या चोटिल थे, गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, वो आईपीएल में गेंदबाजी नहीं की थी, बावजूद इसके उन्हें टीम के साथ ले जाया गया, वहां पर मैच खिलाए गए। और तो इसका मतलब टीम का सपोर्ट इन खिलाड़ियों के साथ था, लेकिन अश्विन को यह साथ नहीं मिला, और ये बातें चुभती हैं जब आप देखते हैं कि दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार हो रहा है और आपके साथ दूसरा व्यवहार हो रहा है। तो ये बातें चुभी हैं निश्चित तौर पे अश्विन को, और ये बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन राकेश जी, इस बातचीत की जो टाइमिंग है उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बस यही एक बात जो है, ये जो रार है, तकरार है, ये बिल्कुल टेस्ट सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, उसके पहले ये बातें आनी जो है वो थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि अश्विन भी बहुत मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं, विराट कोहली भी बहुत मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं, वो इन चीजों को संभाल लेंगे। हाँ, टाइमिंग को लेकर थोड़ी सी बात है कि इस तरह टीम स्पिरिट की जरूरत होती है, और वहां पर इस तरह की बातें, कई बातें होती हैं जो अगर दिल में रख ली जाए, टीम को बांटती भी हैं ऐसी बातें। बिल्कुल, तो उन चीजों को कई बार होता है कि आपके जो आप जिन चीजों से चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, दिल पर जो जख्म आया है, उसको कुछ देर के लिए आप छिपा सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए। यहाँ पर रोहित शर्मा नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, तो उस स्थिति में रविचंद्रन अश्विन पर बहुत बड़ी भूमिका है, और मुझे लगता है कि विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन, राहुल द्रविड़, ये एक मैच्योरिटी के साथ वहां पर सामने आएंगे और टीम स्पिरिट को बनाए रखेंगे, और निश्चित तौर पे भारतीय टीम ये सीरीज जीते, ऐसा हम सभी चाहते हैं। सवाल चुभते जरूर हैं, लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर अश्विन जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज को उनके मुश्किल वक्त पर टीम मैनेजमेंट का साथ क्यों नहीं मिला? क्या वो कोहली और शास्त्री पर इशारों में आरोप लगा रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज सामने है, ऐसे में बेहतर होगा कि टीम एकजुट होकर प्रदर्शन करे। हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पर चर्चा करने के लिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।